नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पे। तो बिहार एसएससी इंटर लेवल या फिर बीएसओ या फिर बीएसएससी सीजीएल 4 के लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार एसएससी सीजीएल हो या फिर बीएसएससी बीएसओ हो या इंटर लेवल का, इन लोगों का फॉर्म भरे हुए कुल 3 से 4 वर्ष हो चुके हैं। बीएसओ को तो हमें लगता है 1 डेढ़ साल हो गया आपका फॉर्म डाले हुए। सीजीएल 4 हाल ही फिलहाल में फॉर्म डाला था, लेकिन कुछ दिन फॉर्म भरने के कुछ ही दिन बाद थोड़ी मोड़ी वैकेंसी आती है और उसमें इंक्लूड होती है और फिर से रीओपन हो जाती है। बात कर लेते हैं सबसे बड़ा स्कैम जो हुआ है बिहार के विद्यार्थियों के साथ। जो बिहार एसएससी इंटर लेवल 3 वर्ष हो चुके हैं, थोड़े मोड़े वैकेंसी दे दी जाती है और आपका फॉर्म रीओपन होता है, उसके बाद फॉर्म फिर से भराए जाते हैं और कैंडिडेटों की संख्या इस प्रकार बढ़ती चली जा रही है। और रह गई बात कि एग्जाम कब होगा, इसका कोई अता पता नहीं है। आयोग सोई हुई है, कब एग्जाम लेगी कब नहीं लेगी कोई ठीक नहीं है। लेकिन इसी बीच आयोग क्या किया है कि हम बहुत से छात्रों ने ऐसा और टीचरों ने आवाज उठाई कि अब हम आंदोलन करेंगे बिहार एसएससी एग्जाम को लेके। बहुत से अब इंस्टीट्यूट वाले और कोचिंग वाले ने इस प्रकार से छात्रों को जगाने का काम किया और आंदोलन करने को कहा। तो आयोग जगी और आयोग जगी उसके बाद एक छोटी सी, पहले तो ये लोग एग्जाम कराने के नाम नहीं ले रहे थे, लगता था जैसे कि वो ठंडा बस्ता में चला गया। और बीच बीच में ये सब बिहार बीपीएससी एडी हो गया, उसके बाद आपका बिहार का पुलिस का दरोगा का एग्जाम हुआ, बिहार एसआई हो और बिहार दरोगा हो। इस प्रकार से पेपर भी लीक हुए, एग्जाम भी हुए, रिजल्ट भी आए, बहुत सारे एग्जाम का पेपर लीक हुआ और एग्जाम भी कैंसिल हुआ। जैसा कि आप जानते हैं बीपीएससी एडी कोई भी एग्जाम सुचारू रूप से बिहार में ठीक से चल नहीं रहा है। बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर ऐसे ही छात्रों में आक्रोश है, वैकेंसी आ ही नहीं रही है। ठीक है, तो फिर इसी बीच आयोग एक बड़ा घोषणा करता है कि एक छोटा सा एक नोटिस जारी करता है। ठीक है दोस्तों, और नोटिस जारी ये करता है कि एग्जाम का टेंडर, एग्जाम जो एजेंसी लेगी उसकी सिलेक्शन होती है। ठीक है, चुनाव होता है कि हाँ ये एजेंसी एग्जाम कंडक्ट कराएगी। अब बात करते हैं क्या ये एजेंसी एग्जाम कंडक्ट करा पाएगी। देखिए दोस्तों, हम बताते हैं 4 जुलाई को पटना के गांधी मैदान में एक मीटिंग बुलाई गई है, आप लोग जरूर आइएगा। सबसे पहले वो वीडियो दिखा देते हैं कि जो भैया लाइब्रेरी हो या फिर इंस्टीट्यूट हो घूम घूम कर छात्रों से अनुरोध कर रहे हैं, वो छात्रों के हित की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें उनका स्वार्थ छिपा हुआ है। कृपया इस वीडियो को जरूर सुनेंगे और थोड़ा सा देखेंगे उस वीडियो को। जहाँ करके बीएसएससी में ज्ञापन सौंप दिया है, बोल दिया है कि 10 दिन में अगर आप एग्जामिनेशन नहीं लेते हैं साहब, तो आपके आयोग में हम लोग बड़ा मोटा वाला ताला लगाने का काम करेंगे। और इस आनंद फानंद में उन्होंने जब हम लोग ज्ञापन सौंपे तो उन्होंने क्या किया कि टेंडर का कल जो है एक नोटिस निकाला। समझिए इस निकम्मे आयोग को 3 साल से इनके पास कोई भी ऐसा कंपनी नहीं मिला जो हमारा एग्जामिनेशन करवा सके। जब हम लोग आंदोलन का आह्वान किए तब जाकर के वो लोग जो है टेंडर खेल रहे हैं। इसीलिए हम लोगों ने आह्वान किया है कि 4 जुलाई गांधी मैदान, गांधी प्रतिमा के नीचे 11 बजे आप लोग सब लोग आइए प्लीज। ये लड़ाई आपकी है, आपके साथ साथ उन लोगों की भी है जो आपके साथ अपने सपने जोड़े हुए हैं जल्द से जल्द नौकरी हो। क्योंकि जब तक आप नहीं लड़ेंगे जब तक कुछ नहीं होने। तो क्या आप लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे एक बार आवाज लगा दीजिए थोड़ा कि आएंगे कि नहीं, ताकि मुझे जो उम्मीद रहेगी इस बार आएंगे, जरूर आएंगे सर। हाँ बिल्कुल भैया, प्लीज आइए। उसके बाद आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, बातें पूरी समझ में आ गई होगी। 4 जुलाई को गांधी मैदान में आना है, पूरी बातें अपनी बतानी है और हो सकता है कि वहां पे आंदोलन हो, बीएसएससी आयोग के पास जाके हम लोग कुछ ना कुछ करें। तो 4 जुलाई याद रखेंगे, गांधी मैदान। ठीक है, अब दिखाते हैं वो नोटिस जो आयोग जारी किया हुआ है, बीएसएससी आयोग जो नोटिस जारी किया है। चलिए उस नोटिस को देखते हैं। तो दोस्तों ये नोटिस है, जैसा कि आप देख सकते हैं, 1/7/2026 का 28/0/16 ये बिहार कर्मचारी आयोग पटा निविदा संख्या 02/2026-27 के विभिन्न परीक्षाओं में सफल आयोजित हेतु सामग्रियों की आपूर्ति संबंधी विधि निविदा चयन एजेंसी तलिकवार न्यूनतम दर दाता एजेंसी एवं संबंधित निविदा क्रय समिति का कार्य संलग्न है। ठीक है, मतलब ये लोग बहुत सारे परीक्षाओं को कराने की बातें कर रहे हैं, एजेंसी हायर की है। ठीक है, और इसमें देख सकते हैं क्या 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 3 प्रकार की एजेंसी को हायर किया गया है।
श्री बालाजी एजेंसी, नावीरा इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, द आर्ट गैलरी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इस प्रकार से तीन एजेंसी को इन लोगों ने हायर किया है। ठीक है, कार्टिज के लिए इतना ये लोग अपना ये जो हुआ है बीट लगी है। ठीक है, तो ये तो हायर ये लोग कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन बात इससे हम लोग क्या मतलब है, तो मतलब है कि देखिए इससे तो आपका एग्जाम जो कंडक्ट कराएगी एजेंसी वो तो हायर कर ली गई, लेकिन एग्जाम कब होगा सवाल ये उठता है। तो हम लोग को क्या चाहिए कि भाई एग्जाम का कैलेंडर जारी हो कि कब एग्जाम होगा। सबसे बड़ी बात कैलेंडर इन लोगों को जारी करना चाहिए। एग्जाम कब करवा रहे हैं, एग्जाम कितने दिनों के अंदर हो जाएगा, सबसे बड़ी आयोग को ये चीज की स्पष्टीकरण हम लोगों को मांगना चाहिए। एजेंसी हायर हो गया, फिर हो सकता है कि ये आंदोलन के डर से ये लोग इस एजेंसी को दिखा रहे हैं कि हम लोग हायर किए हैं, लेकिन डेट कब आएगी ये स्पष्टीकरण मांगना है। और एग्जाम ऑन द टाइम होना चाहिए दोस्तों। हायर तो कर ली गई, हो सकता है ये छात्रों को लुभाने के लिए किया हो, लेकिन हम लोग को एग्जाम डेट चाहिए। तो देखिए 4 जुलाई को आते हैं आंदोलन, देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। खैर ये हो सकता है अगर आयोग अगर ईमानदारी से काम करे तो एग्जाम आपका अगले माह या अगले 2 माह में कंडक्ट करा ली जाएगी। दोस्तों तैयारी करते रहिएगा, चूकिएगा नहीं तैयारी से। और पल पल के अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल